कोई डिजिटल मंकी बेच रहा है करोड़ों में और कोई अपने आर्ट वर्क बेच रहा है, कोई अपनी सेल्फीज के कलेक्शन बेच रहा है और कोई अपने ओल्ड ट्यूट बेच रहा है एनएफटी के नाम पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एनएफटी होता क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एनएफटी का मतलब क्या है। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल। वो चीज जिसको हम रिप्लेस या एक्सचेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम नॉन फंजेबल। यानी वो चीज जो खुद में यूनिक हो और उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो उसको हम बोलते हैं नॉन फंजेबल। जैसे मान लो हमारे पास एक 500 का नोट है, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं 500 के दूसरे नोट के साथ, या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 100 के 5 नोटों के साथ, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होगी। तो उसको बोलते हैं हम फंजेबल। मतलब जिन चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं उन चीजों को बोलते हैं फंजेबल। अब मान लो कि हमारे पास दो सेम क्रिकेट बैट हैं। अभी फिलहाल हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो सेम दिखते हैं, क्योंकि वो सेम है। लेकिन मान लो कि एक बैट पे हम अपने फेवरेट क्रिकेटर का ऑटोग्राफ ले लेते हैं और ये बैट अब यूनिक हो चुका है क्योंकि इस पे अब ऑटोग्राफ है हमारे फेवरेट क्रिकेटर का। अब इस बैट को हम दूसरे बैट के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। अब इस ऑटोग्राफ की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है और अब ये एक यूनिक बैट बन चुका है जिसपे ऑटोग्राफ है। मतलब अब ये नॉन फंजेबल बन चुका है। आपने नॉन फंजेबल तो समझ लिया, अब हम समझेंगे कि जो नॉन फंजेबल टोकन है इसमें टोकन का मतलब क्या होता है। तो टोकन का मतलब होता है ओनरशिप सर्टिफिकेट। ऐसा सर्टिफिकेट जो ये शो करे कि आप इस एसेट के ओनर हो। जैसे आप एक न्यू कार लेते हो तो एक रजिस्ट्रेशन होता है आपके नाम का, एक आरसी सर्टिफिकेट देते हैं आपको बना के कि हाँ ये कार आपकी है, आप अब इस कार के ओनर हो। जैसे आरसी एक ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आप इस कार के ओनर हो, वैसे ही जो टोकन होता है, टोकन का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ एन एसेट। मतलब आप किसी भी एक एसेट के ओनर हो डिजिटली। जैसे आरसी फिजिकली होती है तो ये डिजिटली होता है। तो इस टोकन का मतलब होता है कि आप एक डिजिटली एसेट ओन करते हो। तो टोकन एक सर्टिफिकेट होता है जो ये शो करता है कि आप ओन करते हो एक डिजिटली एसेट। और वो एसेट कुछ भी हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, वीडियो हो सकती है, फोटो हो सकता है, या कोई आर्ट वर्क हो सकता है। और ये जो टोकन होता है ये ब्लॉकचेन में स्टोर होता है, इसलिए इसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। मतलब इसकी ओनरशिप को कोई ऐसे चेंज नहीं कर सकता। तो भाई अब टोकन का मतलब भी समझ चुके हो। तो एनएफटी का मतलब होता है एक डिजिटल एसेट जो कि यूनिक हो, जिसको कोई रिप्लेस ना कर सके, इसलिए इसकी इतनी वैल्यू होती है। तो लोग अपने आर्ट वर्क को डिजिटली एनएफटी बना के बेचते हैं, या सॉन्ग का कोई एनएफटी बना लेते हैं, या वीडियो का, या जीआईएफ का। तो हर चीज का एनएफटी बना के लोग बेच रहे हैं। रिपल नाम के एक बंदे ने अपना आर्ट वर्क $69 मिलियन में बेचा। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर का को फाउंडर है, उसने अपना पहला ट्वीट एनएफटी बना के बेचा। आई होप आपको एनएफटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तो आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए, जैसे कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, या स्टॉक मार्केट, या फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।